जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे मित्र, इस पेपर में बताना है जो बंदा अगर टॉप क्वेश्चनों में से अगर 10 से 12 क्वेश्चन सही कर देता है तो मान लेना कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है और अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। सिलेक्शन वाली तैयारी हमारी हो जाती है। कमेंट कर देना कितने क्वेश्चन का सही करते हो और एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए इतने जिक्की क्लास लेके आ रहा हूँ, इतनी मैथ की रीजनिंग सारी क्लासें लेके आ रहा हूँ, आप और लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, वो गलत बात है। पहला क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? अवध और लखनऊ के, ये आपको बताना है अंतिम जो नवाब था वो कौन था। अब यहां से मोहम्मद अली शाह क्या हो सकता है, वाजिद अली शाह, नसरुद्दीन शाह, बेगम हजरत महल। अब चार में से आपका उत्तर क्या होगा मेरे स्टूडेंट? आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम ने राजदूत सर थॉमस को किस वर्ष भारत आए थे? यह आपको बताना है कि कौन से वर्ष में वो भारत आया था। यह आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा? तो आप सभी कहेंगे क्या होगा, जल्दी से सारे मित्र इसका उत्तर देंगे जल्दी से ही। तो आप सब कहोगे 1616 के अंदर, 1615 के अंदर, 1516 के अंदर और 1614 के अंदर। ये बता दूं मैं आप, जिस समय मुगल साम्राज्य था। अब बताओगे आप अपना उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर बी, 1615, क्योंकि 1516 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मुगल जब भारत में आए थे तो आप कहोगे 1526, यानी पानीपत के युद्ध से उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार किया था। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, किसने अल्बुकर्क ने गोवा प्राप्त किया था? यह आपको बताना है। तो हमारा उत्तर यहां से क्या रहेगा? गोवा को क्या है प्राप्त किया था। अब यहां से उत्तर देंगे, बीदर से, बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से। मेरे सारे स्टूडेंट यहां से अपना उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर, बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। टीपू सुल्तान ने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था? टीपू सुल्तान, जो आपको बताना है कि उसने कितने सैन्य बोर्ड का गठन किया था। तो सारे स्टूडेंट अपना यहाँ से उत्तर देंगे, जैसे कि 5 का किया था, 7 का किया था, 9 का किया था या 11 का किया था। तो सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन सी, 9 सैन्य बोर्ड का गठन किया था। आगे बढ़ो, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम यहां से कहेंगे सिख संप्रदाय, राजपूतों ने, मराठाओं ने, मुगलों ने। आप सभी को पता है कि 1857 के बाद क्या है, मुगलों का साम्राज्य भी खत्म हो चुका था, बहादुर शाह जफर अंतिम था। इसने कहा है कि विरोध किसने किया, तो यहां से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठाओं ने इनका सबसे ज्यादा विरोध किया था। चलो यहां से सारे उत्तर देंगे कि प्रथम जो आल्ग सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। यह आपसे पूछ रहा है, उत्तर क्या है? गुजरावाला संधि की, अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि, आखिरकार कौन सी होगी, यह आपको उत्तर बताना है। श्रीरंगपट्टनम से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, तो यहां से आप सभी कहोगे लाहौर की संधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुगोली की संधि कब हुई थी? सुगोली, इसकी संधि कब हुई थी? हर वो क्वेश्चन में क्लियर कराऊंगा जो हमारे पेपर में बन सकता है या बनने की संभावना सर्वाधिक बनती है। 1785 अप्रैल में, 1716 मार्च में, 1816 मार्च, या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको उत्तर अपना यहाँ से क्या होगा। तो सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, 1816 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए थे? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसके बाद जो पिंडारी लोग थे वो कहाँ जाकर बस गए थे? पुणे में, मालवा में, इंदौर में
बड़ौदा में। अब मेरे स्टूडेंट यहाँ से उत्तर देंगे कि आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा। तो जल्दी से सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, मालवा में जाके बसे थे, जो कि वर्तमान का है मध्य प्रदेश। ये ऐसे छोटे मोटे चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ो। अंग्रेजों को बंगाल के प्रथम फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति किसने दी थी? अब देखो, अंग्रेजों को जैसे अनुमति मिली, जैसे उन्होंने धीरे धीरे कारोबार बढ़ाया और वैसे ही भारत को अपने कब्जे में लिया, इसी तरह की राजनीति से आप बचे। मेरे हिसाब से कहने का मेरा मतलब यही है, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलूंगा। तो आप क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट यहाँ से? शाह सुजा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? अब देखना, विश्वासघात हमेशा अपने ही करते हैं। उस समय ये लोग अगर प्लासी के युद्ध में विश्वासघात नहीं करते, जो कि लड़ा गया था कब? 1757 को। 1757 को लड़ा गया था। अगर इसमें विश्वासघात नहीं करते तो आज कुछ तरीका अलग होता। तो मीर जाफर राय दुर्बल। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, तब उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय जो मुगल सम्राट था वो कौन था, आपको ये बताना है। जब आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कौन था, तो अभी आया था, आपको पता है, सिराजुद्दौला। उनके बीच में जब युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो आप क्या कहोगे? आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहाँ से भी बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। लो, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्या कह रहा है? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू करने का क्या कारण क्या है? क्या कारण क्या था, ये आपको बताना है। इसका जो कारण था वो आपसे पूछ रहा है। जैसे कि जमींदारों के लिए जमीन व वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा हस्ताक्षरित करते। यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से कह सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, बी बिल्कुल सही है। चलो सभी बताएंगे इसका उत्तर कि बिहार में 1857 की जो क्रांति का नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देहांत का मतलब हो जाता है मेरे मित्र, मेरे भाई, मृत्यु। यानी इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 10 अप्रैल 1858, 17 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 या 20 जून 1858। अब आप सभी कहोगे कि 9 मई 1858। ऑप्शन नंबर सी सर बिल्कुल हमारा सही है। आगे बढ़ो। क्रांतिकारी मदन लाल दिगर ने किसको गोली मारी थी? जो क्रांतिकारी था मदन लाल दिगरा, उसने किसको गोली मारी थी, ये आपको बताना है। देखो, क्रांतिकारी है तो उसने काम अच्छा किया है, कोई कमी नहीं इसमें। तो आप क्या कहोगे? कर्जन वायली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा मेरे स्टूडेंट। आगे बढ़ जाओ। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? कानपुर जो आप सभी को बताया कहाँ है? अपने यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है ना। चलो ठीक है। तो आप सभी कहोगे कि जो किसने किया था नेतृत्व, तो यहाँ से सभी कहेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब। मेरे स्टूडेंट यहाँ से कहेंगे कि आपका उत्तर क्या रहेगा। तो आप सभी कह दोगे ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से वर्ग के भाग नहीं लिया था। यानी कौन से वर्ग था उसने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भाग, यानी उसमें हिस्सा नहीं लिया था, ये आपको बताना है। अब अपना उत्तर बताइए मेरे स्टूडेंट। क्वेश्चन को आप समझे होंगे, क्योंकि आज के जो इसमें देख लो तो आपके 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो जमींदारों ने, मध्य वर्ग ने, सैनिकों ने, किसानों ने। हाँ, सिर्फ मध्य वर्ग वाले थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी जमींदारों ने, किसानों ने, सैनिकों ने, सभी ने भाग लिया था 1857 की क्रांति में। आगे बढ़ो। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक थी उसका लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो अशोक मेहता क्या हो सकता है? तो मेरे स्टूडेंट आप कहोगे अशोक मेहता बिल्कुल सही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अशोक मेहता सही है। आगे बढ़ जाओ। विश्व के इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जो विश्व की इतिहास है उसकी जो झलक है उसके रचयिता कौन है? अब आप बता दो, जो ये विश्व इतिहास जो पुस्तक है या क्या है, एक पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, कहीं आप ना पूछ लो कि ये कुछ है। तो ये एक पुस्तक है मेरे मित्र, वो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 2012 में। 2012 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी इस पुस्तक को कब लाया गया? 2012 में लाया गया। और इसका जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे इस पुस्तक को लिखने वाले। आगे बढ़ो। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? स्वामी जी विवेकानंद थे, वो कौन सी स्थान पर धार्मिक सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध थे? लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन। अब ये जब हुआ कब था धार्मिक सम्मेलन? तो आप कहोगे 1893 के अंदर हुआ था, 93। ठीक है, कहाँ है ये? अमेरिका में। कहाँ हुआ? अमेरिका। ये भी आपका क्लियर हो गया? चलो ठीक है। तो अब आप सभी कहोगे यहाँ से जो होगा शिकागो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। हिंदू विधवा पुनः विवाह कानून कब पारित हुआ है? हिंदू जो विधवा थी, विधवाओं के लिए जो पुनः विवाह यानी वापस उनकी शादी करवाने के लिए जो कानून हुआ था वो कब आया था? 1802, 1856, 1829, 1857। यहाँ से मेरे स्टूडेंट सारे अपना उत्तर देंगे। क्या आपका उत्तर होगा? तो सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, 1856 हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर, मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? मौर्य काल आपको पता है, मौर्य वंश का जो कार्य चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, इनके जो कार्यकाल चल रहे थे, तो उस समय की अब बात कर रहे हैं हम, जैसे कि तो उस समय कौन सी भाषा में यूज करते थे? संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत भाषा का यहाँ पर प्रयोग होता था। आगे बढ़ जाओ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार जो सीता भूमि है उसका अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अभिप्राय का मतलब हो गया मतलब। तो सभी कहेंगे जातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। जातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, जिस जोती जाने का मतलब होता है जिस भूमि का आप क्या करते हो, क्या करते हो? जोतते हो नहीं जोतते हो रे, हाँकना बोलते हैं, हाँकना, जैसे कि उसको पलटना, मिट्टी को बैलों के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा, उसके बारे में बात चल रही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये बताना उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो हम क्या कहेंगे, अब ये एक क्वेश्चन में अगर आप HW के तौर पे दो तो क्या इसका उत्तर आप सभी स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप इसका कमेंट, और कमेंट करके आप जरूर बताओगे। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था? ऐसा कौन सा एक अभिलेख था जिसमें अशोक ने खुद को अपने कहा है कि भाई मैं मगध का जो राजा। ये आपको ध्यान रखना है, ये वही अशोक है जो किस वंश का है? तो सब आप क्या कहोगे? मौर्य। ये वो मौर्य वंश का अशोक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाबू अभिलेख, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका उत्तर देंगे, किस मौर्य शासक की हत्या उसके सेनापति द्वारा की गई थी? और फिर सेनापति ने मौर्य शासक की हत्या करके फिर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो नाम क्या है? बृहदत्त, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये अंतिम मौर्य शासक था। कौन था? अंतिम मौर्य शासक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि
कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। इस समय जय हिंद जय भारत।